हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर डे अनदर व्लॉग। तो आज मैं फाइनली बहुत टाइम बाद आप लोग के साथ ये व्लॉग शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि इस बीच मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे इतना टाइम नहीं हो पा रहा था कि मैं आप लोग के साथ डेली व्लॉग शेयर कर पाऊँ। और फाइनली आज मेरे पास एक बहुत अच्छा रीज़न है कि मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ, और जिस वजह से मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अ डे इन माई लाइफ। तो फ़िलहाल मैं हूँ चमोली के बहुत खूबसूरत सी जगह में, जिसका नाम है गोपेश्वर। और अभी मैं गोपेश्वर की हाइट पे हूँ, जहाँ से पूरा नीचे गोपेश्वर दिखाई दे रहा है। तो वो व्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो लेट्स गो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं गोपेश्वर की हाइट पे हूँ, और यहाँ से देखो ऑलमोस्ट पूरा गोपेश्वर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत गोपेश्वर महादेव का गोपीनाथ मंदिर है, जिनके दर्शन मैं आपको जल्द करवाने वाली हूँ। तो इस मंदिर में हर साल यहाँ होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा बहुत कहानियाँ सुनने को मिलती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से चार धाम के कपाट खुले हैं, तो बहुत लोग इस टाइम पे ट्रैवल करते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं। जितना सुंदर गोपेश्वर दिन में दिखाई दे रहा था, उससे कई गुना ज्यादा सुंदर ये रात में दिखाई दे रहा था। और इस नज़ारे को देखते देखते आज का दिन ऐसे ही बीत गया। तो आप सबको शुभ रात्रि। क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है और मैं नहीं चाहती कि मैं बाल खुले रखूँ आज, तो मैं पोनी बनाऊंगी। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना हेयर डू शेयर करूंगी। सो हेयर आई एम यूजिंग इंडिवाइल्ड का हेयर स्टिक। मैं पोनी बनाऊँ तो ये सब आगे को उड़ जाएंगी, जो मैं नहीं चाहती। तो मैं बहुत कम लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना मुझे। इसको लगाने के बाद बाल थोड़े ऑयली हो जाते हैं, बट नो वरीज। अभी मैं इसमें कॉम्ब मारूंगी तो ये सही हो जाएंगे। थक गए। तो पोनी बनाने के बाद मेरे को ख्याल आया कि कुछ और एक्सपेरिमेंट हेयर स्टाइल बनाया जाए, और वो एक्चुअली मेरा सक्सेसफुल हो गया। वो अच्छा बन गया गलती से। It is looking funny actually. Great hairstyle for summers. So it's a 10 on 10 hairstyle. One more thing, body sunscreen. तो यहाँ मैंने स्लीवलेस ड्रेस पहना है, इसलिए मैं यहाँ बॉडी सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। और सच बताऊँ, मुझे बहुत आलस आता है ये सनस्क्रीन लगाने में, बट कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं लगा लेती हूँ, अदरवाइज मैं भी बहुत ज़्यादा लापरवाह हूँ। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ, और सुबह से मैंने खाना नहीं खाया है, तो फटाफट से खाना खा लेते हैं। और अब मैं जा रही हूँ नीचे रेस्टोरेंट में खाना खाने। हम काफ़ी दिनों से यहीं खा रहे हैं, तो मैंने मंगाया था पनीर के पराठे और एक कप चाय। खाना खाने के बाद हम थोड़ा आराम कर रहे थे, लेकिन बाहर मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब सा होने लग गया था, और तूफ़ान के साथ बारिश आने लग गई। और जो तूफ़ान बाहर चल रहा था, उसका असर हमारे कमरे तक दिखाई दे रहा था। हम डर तो गए थे, लेकिन फिर सब ठीक हो गया था। तो उसके बाद हम लोगों ने जलजीरा पिया, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी हो रही थी। और कुछ देर बाद हमने देखा कि वापस धूप आने लग गई थी, और काफ़ी अच्छी खासी धूप आ गई थी। लगा ही नहीं ऐसे कि अभी अभी तूफ़ान आया था। मौसम अच्छा खासा साफ हो गया था, तो हमने सोचा इवनिंग वॉक पे चलते हैं, और हम गोपेश्वर की मार्केट की तरफ चले गए थे। और इसी के पास में गोपेश्वर महादेव का गोपीनाथ मंदिर भी स्थित है। तो ये है गोपेश्वर महादेव का गोपीनाथ मंदिर। तो आपने गोपेश्वर महादेव की कहानियाँ तो कई सुनी होगी, लेकिन जो मुझे मालूम है वो मैं आपको बताती हूँ। गोपीनाथ शिव जी का ही एक गोपी का रूप है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ दिव्य रासलीला कर रहे थे,
तब भगवान शिव जी भी इस रासलीला को देखना चाहते थे, लेकिन वहाँ सिर्फ गोपियों को ही आने की अनुमति थी। तो माता पार्वती ने उन्हें गोपी का अवतार धारण करने का अवसर दिया और भगवान शिव गोपी बन के रासलीला का हिस्सा बने। तो श्री कृष्ण ने उन्हें गोपीनाथ के रूप में उनको ये गोपीनाथ अवतार का दर्जा दिया। देखो, मंदिर के अंदर की हम वीडियो नहीं बना सकते और ये रूल हमें नहीं तोड़ना चाहिए। मंदिर से आने के बाद हमें पानी की प्यास लग रही थी, लेकिन हमने सोचा उसके बदले हम नारियल पानी पी लेते हैं। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। वापस जाते वक्त हमें 2 पपीज़ और उनकी मम्मी दिखाई दी और वो बच्चे मेरे पास खेलने आ गए। और वहाँ ज़्यादा शॉप्स नहीं थी, लेकिन हमें बस बिस्किट्स मिले तो हमने उनको वही खिला दिए। इसके बाद हमने वॉच पे अपना आज का टोटल स्टेप्स कैलकुलेट करा और उसके बाद हम लोग चले गए थे अपने रूम पे। रात का वक्त था और मैं अपना डेली नाइट टाइम रूटीन कर रही थी और यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मेरा माइक ऑफ हो चुका था, जो मुझे बाद में पता लगा। इसके बाद मैं यहाँ अपना फेस क्लीन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल का क्लेंज़र, जो मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है और मैं कभी अपना क्लेंज़र नहीं बदलती हूँ। मैं हमेशा सेटाफिल का ही क्लेंज़र यूज़ करती हूँ। सेटाफिल के भी 2 क्लेंज़र आते हैं, सर्दियों के लिए हाइड्रेटिंग क्लेंज़र और गर्मियों के लिए थोड़ा ऑयली स्किन वाला क्लेंज़र। तो पहला स्टेप मेरा होता है एक रिफ़्रेशिंग टोनर और यहाँ मैं प्लम का नाइसिनामाइड टोनर यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ लिप बाम, जो कि यहाँ पे है इंडी वाइल्ड का। तो फ़िलहाल का मेरा यही छोटा-मोटा स्किन केयर रूटीन है जो मैं आजकल फ़ॉलो कर रही हूँ। तो ये रहा मेरा आज का घिसा-पिटा अ डे इन माय लाइफ़। आई होप आप लोग को अच्छा लगे। तो इस बीच ज़्यादा टाइम नहीं हो पाया कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ, तो मुझे जो लगा मैंने वो शूट किया और वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।